हेलो फ्रेंड्स, सत श्री अकाल, नमस्ते, आदाब। जो हिस्ट्री की आंसर की आई है पीजीटी एग्ज़ाम जो अभी हुआ था 17 अगस्त 2021 को, आज हम उस पर थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे और कोशिश करेंगे एक फाइनल जो कट ऑफ जा सकती है उसका अंदाज़ा लगाने की कि कितने क्वेश्चन तक के बच्चों को इंटरव्यू की कॉल होने की संभावना है। तो जैसा कि हम देखते हैं कि हिस्ट्री के अंदर जो सीटें हैं टोटल मिलाकर के बालक वर्ग के लिए 68 सीटें हैं और बालिका वर्ग के लिए 22 सीटें हैं और कैटेगरी वाइज भी इसको डिवाइड किया गया है। बालक वर्ग की जो अनरिजर्व्ड कैटेगरी में जाएगी वह जो मेरिट लिस्ट जाएगी वह 93 से 97 तक जाने की संभावना है, जबकि जो ओबीसी कैटेगरी है उसमें जो संभावना है वो 85 से 92 तक जाने की संभावना है। आगे हम देखते हैं बालक वर्ग में ही एससी जो कम्युनिटी है उसमें 78 से लेकर के 84 तक जाने की संभावना बनी रहेगी। एसटी जो ग्रुप है उसमें 68 से लेकर के 74 तक जाने की पूरी संभावना है। आगे बालक वर्ग में जो ईडब्ल्यूएस हैं वो 83 से 90 तक जाएंगे। बालिका जो है वो जनरल ग्रुप की हैं वो 85 से लेकर 90 तक, ओबीसी की 78 से 83 और जो आपके एससी के हैं वो 70 से लेकर के 74 तक जाने की संभावना बनी रहेगी। आगे जो एसटी ग्रुप है उसमें 65 से लेकर के 68 तक कट ऑफ जाने की संभावना रहेगी। यही समझने की ज़रूरत है कि यहाँ हम जो बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं आपके क्वेश्चंस की नंबर की, ना कि टोटल नंबरों की। तो आप कितने प्रश्न हल करके आए हैं उसमें से कितने क्वेश्चन सही हैं उसके अकॉर्डिंग हमने ये डाटा आपको उपलब्ध कराया है। आगे हम ये एक बार से फिर से जो पेपर आया था उसको देखेंगे और उस पेपर को देखने के बाद हम आपका थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे। जैसे कि हम देख रहे हैं कि जो पेपर था वो आया था जिसमें कि ये इसका जो 4th क्वेश्चन था उसको लेकर के बहुत सारे लोगों के मन में एक तरह का असमंजस की दशा में थे सब लोग कि इसका आंसर क्या दिया जाएगा। तो जैसा कि इसका आंसर केकुबाद दिया गया है, परंतु इसका आंसर बहुत सारे जो एजुकेटर थे और जहाँ तक मैक्सिमम भी मानकर चल रहा था बुगरा खान, क्योंकि जो मोहम्मद थे वो शुरू में ही उनकी डेथ हो गई थी और जो बुगरा खान थे इनके छोटे बेटे थे और छोटे बेटे होने के साथ साथ जब इनको प्रस्ताव दिया गया कि आप सुल्तान का पद के लिए हम आपको मनोनीत करना चाहते हैं तो उन्होंने इनकार कर दिया, जिसके कारण के खुसरो को बलबन के बाद सर्वप्रथम सुल्तान बनाए जाने का प्रस्ताव रखा गया था, परंतु इसमें के खुसरो ऑप्शन नहीं था, इसलिए बुगरा खान भी इसका एक तरह से आंसर हो सकता था, परंतु आयोग ने चूंकि केकुबाद दिया है तो उसको हम अभी केकुबाद मानकर ही चल रहे हैं। आगे हम देखते हैं कुछ क्वेश्चंस और भी हैं, जैसे कि हम इसके अंदर देख रहे हैं। आगे हम क्वेश्चंस देखने का प्रयास करते हैं, जैसे कि इस क्वेश्चंस पे को भी लेकर के कुछ लोगों में संदेह था कि मैंने राजनीति का प्रथम पाठ सुरेंद्र नाथ बनर्जी के चरणों में पढ़ा है, तो इसको लेकर के हमने भी आपको बताया था कि ये क्वेश्चंस जो है सुभाष चंद्र बोस या मोहम्मद अली जिन्ना दोनों में से कोई एक इसका आंसर है। मैं भी डाउटफुल हूँ, मैंने इस तरह की बात कही थी। तो इसका आंसर जो आयोग ने दिया है वो मोहम्मद अली जिन्ना दिया है, इसमें कोई संदेह की बात नहीं है, ये क्वेश्चन अपनी जगह सही है। आगे जो गुप्त काल की ताम्र की मुद्रा का प्रचलन किसने कराया था, तो ये हमने आपको बताया था कि इसका आंसर समुद्रगुप्त होना चाहिए, क्योंकि रामगुप्त ने तांबे की मुद्राओं का प्रचलन कराया था, परंतु रामगुप्त इसमें ऑप्शन नहीं था, इस वजह से इसका आंसर समुद्रगुप्त दिया गया है। क्योंकि चंद्रगुप्त के समय में आपके सोने की मुद्राओं का प्रचलन मिलता है, तांबे की थोड़ी बहुत जो मुद्राएं मिलती हैं वह समुद्रगुप्त के समय पे मिलती हैं। स्कंदगुप्त के समय पे आकर के इनके विस्तृत लेवल पे इनका भंडार मिलता है। आगे हमने हर्षचरित में कौन से अध्याय में धार्मिक संप्रदायों का वर्णन किया गया है, हमने आपको बताया था कि 8वें अध्याय में किया गया है और वो हमारा सुझाव बिल्कुल सही निकला, क्योंकि इसमें जो है आपका क्वेश्चन ऐसा था ये कि इसमें बहुत सारे बच्चे डाउटफुल उस समय पे एग्ज़ाम में रहे होंगे, हालांकि बाद में अगर के सबने सर्च किया होगा, लेकिन एग्ज़ाम में कोई भी स्टूडेंट हर्षचरित के हर एक खंड आठों को याद करके जाए ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि आप जानते हैं हिस्ट्री का सिलेबस पहले ही बहुत ज़्यादा ब्रॉड है। तो इसमें लेकर वहाँ पर
स्टूडेंट्स को जो था आपको असमंजस की दशा बनी रही, परंतु इसका आंसर हमने आपको बताया था कि 8वां क्वेश्चन इसका सही होगा। आगे हम देखते हैं कि इसके कुछ क्वेश्चंस में लेकर के कहीं ना कहीं विवाद जैसा समय हो सकता है, इसको लेकर के फिर से विवाद बने, क्योंकि पहले भी इस क्वेश्चन को लेकर के विवाद बना है। क्योंकि 12वां जो क्वेश्चन है कि फूट डालो और राज करो, इसको जो आंसर दिया है वो लॉर्ड मिंटो दिया गया है, जबकि बहुत सारे विद्वान, बहुत सारे एजुकेटर इसको लॉर्ड कर्जन मानकर चल रहे थे। और साथ ही साथ इसका जो एक बार आयोग के द्वारा भी इस आंसर को दोबारा से रिवाइज किया जा चुका है। तो इस तरह से इसका आंसर लॉर्ड कर्जन होना चाहिए था, परंतु इन्होंने लॉर्ड मिंटो दिया है। आगे हम देखते हैं कि इसमें कुछ क्वेश्चंस और हैं जो कि विवाद का विषय बन सकते हैं। जैसे कि हम आगे भी देख लेते हैं कौन कौन से क्वेश्चंस हैं। जैसे कि आगे ये इसमें ऋग्वेद में धान्यग्रह शब्द का प्रयोग हुआ है, तो इसको लेकर संदेह बना हुआ था, परंतु इसको ओसाने वाले के लिए इसका यूज किया जाता है। ये सबके सामने प्रकट हो चुका है। जिस समय ये मेरिट लिस्ट नहीं आई थी उस समय एक तरह से लोगों के, और बहुत सारे जो यूट्यूबर भी मैंने चेक किया था, और मैंने खुद से अपने जो मेरे सपोर्टर हैं, जो मुझे सहयोग देते हैं, उनका भी मैंने जानने का प्रयास किया था। तो वो भी ओसाने वाले के लिए और धातु कर्मों के लिए दोनों को लेकर के कन्फ्यूज़ थे। तो अब इसका आंसर आ गया है, वो आया है ओसाने वाले के लिए। आगे हम देखते हैं ये जो 18वां क्वेश्चन था, उसमें लोग जो एजुकेटर थे और बहुत सारे यूट्यूबर थे वो इसका आंसर कंदुकुरी, बिरेस, लिंगम भी बता रहे थे, परंतु हमने आपको बताया था कि जाति प्रथा से संबंधित नारायण गुरु जी रहे हैं, तो उसको हमें ध्यान देना चाहिए। आगे हम देखते हैं कि ये क्वेश्चंस जो थे ये सही दिए हुए हैं, बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चंस थे। आगे इलाही प्रकार के सिक्के, ये बिल्कुल सही दिया गया है, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है, ये भी है। आगे ये 1 मिनट, जो 24th क्वेश्चन है, 1 मिनट, इसका भी बिल्कुल सही दिया गया है, और 25th में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे हम देखते हैं कि जो 26 क्वेश्चंस है उसका जो आंसर है वो भी बिल्कुल सही दिया गया है। देशमुख, हमने आपको बताया ही था कि सर देशमुखों का विवाद, जो चूँकि शिवाजी जो थे वो सर देशमुख थे, और देशमुख ये कर लगाने को लेकर के हमेशा उलझन में रहते थे, तो इस वजह से ये आंसर तो सही दिया गया है। आगे जो पेन आर्यंस एसोसिएशंस है, ये पहली बार पूछा गया एक तरह का क्वेश्चंस दिखाई देता था। इसका आंसर हमने आपको बताया था 1906, बिल्कुल सही आंसर था वो। आगे हम देख लेते हैं कि 30 क्वेश्चंस में, हाँ, इस क्वेश्चंस को लेकर के कहीं ना कहीं बहुत सारे लोगों में, बहुत सारे स्टूडेंट्स भी कहीं ना कहीं इसका गलत अंदाज़ा लगा रहे थे। जैसे कि वह सुल्तान जो अधिराजत्व में विश्वास करता था, नेकी प्रभु सत्ता पर। तो ये हमने आपको बताया था कि इसका आंसर बहुत सारे यूट्यूबरों ने और बहुत सारे एजुकेटरों ने इल्तुतमिश बताया है, लेकिन हमने आपको जब डिफ़ाइन किया था तो हमने आपको बताया था कि अलाउद्दीन खिलजी जो था वह भी इससे संबंधित रहा था, क्योंकि जो साउथ के जितने भी स्टेट थे उनको इसने जीतने के बाद उनके राज्य उनको वापस दे करके अपना आधिपत्य स्वीकार कराया था। तो अधिराजत्व के सिद्धांत से अलाउद्दीन खिलजी संबंधित रहा है, परंतु यह जो क्वेश्चंस था, इस क्वेश्चंस में कहीं ना कहीं असमंजसता की स्थिति बनी रही थी। आगे हम देखते हैं कि और कौन से क्वेश्चंस थे जिसको लेकर के अभी भी कहीं ना कहीं संदेह बना हुआ है कि आयोग के द्वारा क्वेश्चन आंसर गलत दिए गए हैं या आयोग ने आंसर सही दिए हैं, या हमें उनको लेकर के दोबारा से कहीं ना कहीं अपील करनी चाहिए। तो वो हम देखेंगे कि कौन सा क्वेश्चन इस तरह के हो सकते हैं। जैसे कि मुग़ल काल में इजरा क्या था, तो इजरा को लेकर के कुछ जो विद्वान थे वो राजस्व कृषि की एक व्यवस्था मानकर चल रहे थे। वो इसको 1 मिनट मैं देख लेता हूँ अपने जो मेरे पास पेपर है। हाँ, तो वो जो थे इसको मानकर चल रहे थे कल संग्रहण की एक व्यवस्था, परंतु जिसका आंसर दिया गया है वो दिया गया है राजस्व कृषि की एक व्यवस्था, मतलब ए इसका आंसर दिया गया है। तो ये भी थोड़ा सा डाउटेबल क्वेश्चन था, जिसमें पे आंसर के आने से पहले जो स्टूडेंट्स और सारे के सारे बहुत सारे एजुकेटर इसमें डाउटफुल रहे। आगे हम देखते हैं कि इसमें और क्वेश्चंस ये सही दिए गए हैं, ये भी बिल्कुल सही, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, ये क्वेश्चन आया इसमें कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में श्रीमती सरोजिनी नायडू ने किसके द्वारा नामी सदस्य के रूप में हिस्सा लिया। तो ये क्वेश्चन कन्फ्यूजन क्रिएट करने वाला था, क्योंकि इसमें कहीं भी आप समझते हैं कि आप भारत सरकार जो है इसका आंसर दिया गया है, जबकि जो
स्टूडेंट्स थे वो या तो इसको कांग्रेस के, क्योंकि गांधी जी के साथ गए थे तो इसलिए कांग्रेस के सपोर्टर के रूप में समझ रहे थे या फिर हिंदू समुदाय के रूप में, लेकिन इसका आंसर भारत सरकार दिया गया। तो ये भी जो डाउटेबल क्वेश्चन था तो उसकी वजह से स्टूडेंट्स के जो नंबर ऑफ़ क्वेश्चन है उस पर प्रभाव पड़ा है। आगे हम देख सकते हैं कि ये जो 39 40 क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, 41 कोई प्रॉब्लम नहीं, 42 नहीं, 43 भी सही है, 44 कोई डायरेक्ट क्वेश्चन थे, 45 डायरेक्ट है। हाँ, ये एक क्वेश्चन था 46 की ऋग्वेद में सूर्य देवता किसका पुत्र माने गए हैं। तो ये इन्होंने जो दिया है दयूस इसका आंसर दिया है। तो ये भी थोड़ा सा अभी भी जो एजुकेटर हैं उनके मन में संदेह बना हुआ है कि दयूस वर्ड का डायरेक्टली कहीं संबंध नहीं मिलता है। हाँ, धो जो वर्ड आता है, धो उस वर्ड का कहीं ना कहीं, या धोस वर्ड का कहीं ना कहीं संबंध मिलता है, परंतु दयूस वर्ड सभी एजुकेटरों के लिए एक नया सा प्रतीत हुआ। आगे हम देखते हैं कि इसके अंदर ये है, आगे कौन कौन से क्वेश्चंस हैं। ये जैसे कि एक ये क्वेश्चन था, भारत में मस्जिद का एक प्रारंभिक उदाहरण है जिस पर मुस्लिम विचारों के प्रभावों की अधिकता रही। तो यह जो रहा, इसका आंसर जन्नत खान मस्जिद दिया गया है इसको लेकर के, क्योंकि मुस्लिम प्रभावों की अधिकता का अनुमान लगाना कि किस पर अधिक है, यह एक तरह का बहुत ही विडंबना भरा क्वेश्चन हो जाता है। इसको बहुत सारे स्टूडेंट ने इस विडंबना से, जब वो क्लासरूम में बैठे होंगे, उससे वो इस क्वेश्चन से जूझे होंगे, क्योंकि अगर डायरेक्ट आंसर नहीं पता था तो इसका अंदाज़ा लगाना बड़ा मुश्किल काम हो जाता है। आगे हम देखते हैं 51 बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं, 52 कोई दिक्कत नहीं, 53 ये डायरेक्ट नॉर्मल। हाँ, एक और बात है, लखनऊ में 1857 की क्रांति का नेतृत्व कौन कर रहा था। तो इसका आंसर बिरजिस कादिर दिया गया है, जबकि बहुत बार हम लोग पढ़ते हैं कि लखनऊ में 1857 की क्रांति का नेतृत्व बेगम हजरत महल के द्वारा किया गया था, जो अवध का रीजन पड़ता था। तो ये भी थोड़ा सा संदेहास्पद दिखाई देता है। आगे हम देखते हैं कि भीमबेटका में किस काल से पाषाण चित्रों का बनना प्रारंभ हो जाता है। तो इसका आंसर मध्य पाषाण दिया गया है, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल सही आंसर, हम इसको मानकर चल सकते हैं। परंतु इसका जो प्रारंभिक पॉइंट है वो उच्च पूरा पाषाण काल से संबंधित माना जाता है, जब से कि भीमबेटका में पाषाण चित्रों का बनना प्रारंभ हुआ था। तो कुछ स्टूडेंट इस कंफ्यूजन में कि उच्च पूरा पाषाण काल नहीं दिया गया है तो वो मध्य पूरा पाषाण काल भी लगा करके आए हैं, जैसा कि मेरे पास जो सेट है उस पर भी मध्य पूरा पाषाण काल ही टिक किया गया है, जबकि इसका आंसर मध्य पाषाण दिया गया है। तो वो थोड़ा सा स्टूडेंट उस विडंबना से उस समय एग्ज़ाम हॉल में जूझे होंगे। आगे हम देखते हैं कि 55 में कोई प्रॉब्लम थी नहीं, 56 में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, 57 में कोई प्रॉब्लम नहीं है, 58 में नहीं है, 9 में नहीं है, ये हमने आपको बताया था 59 में कि निष्क्रिय का भूषण होता है, राय पिथौरा, ये भी कॉमन क्वेश्चन था। 61 कोई प्रॉब्लम नहीं, 62 आप देखते हैं ये नॉर्मल क्वेश्चन था। हाँ, एक बात, ये जो आपका 63 का जो आंसर दिया गया है वो राजराज प्रथम दिया गया है। 63 का आंसर जो दिया गया है वह आपका राजराज प्रथम दिया गया है, जबकि बहुत सारे एजुकेटर इसको राजाधिराज मानकर चल रहे थे। तो ये भी आगे चलकर हो सकता है विवाद का विषय बने। आगे हम देखते हैं कि 64 ये आपका कॉमन क्वेश्चन था, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। 65 में कोई क्वेश्चन नहीं, 66 बिल्कुल सही है, 67 बिल्कुल सही है, 68 में कोई प्रॉब्लम नहीं, 69 में कोई प्रॉब्लम नहीं, 70 भी बिल्कुल सही नॉर्मल क्वेश्चन है। आगे हम देखते हैं 71 बिल्कुल सही, कोई नहीं। हाँ, 672 का आंसर डुप्ले दिया गया है। आगे हम देखते हैं 73 मध्यस्थ रूप में अग्नि को माना जाता है, सही है। 74 सही, बिल्कुल सही। 75 कोई प्रॉब्लम नहीं है। 76 77 78 आगे हम देखते हैं कि कौन से क्वेश्चन में जाकर के, हाँ, ये क्वेश्चन जो 80 नंबर क्वेश्चन है, 21 मुगल शासक द्वारा सती के विरुद्ध राजकीय निषेध जारी किया गया था। तो सबसे पहले तो अकबर ने ही किया था, परंतु इसका आंसर औरंगजेब के द्वारा दिया गया था। परंतु हाँ, ये कहीं ना कहीं आप ये मान के चल सकते हैं कि औरंगजेब ने बिल्कुल इसको पूर्णतः बंद करने का प्रयास किया था, और बल्कि राजाज्ञाएँ भी निकाल दी गई थी, जबकि अकबर के द्वारा एक तरह से कहीं ना कहीं ये अपने आप से
मतलब स्वयं से एक ऐसी भावना विकसित करे कि चीज़ गलत है, उस हिसाब से इसको बंद करने का प्रयास किया गया था। तो इसका आंसर औरंगजेब दिया गया है। तो ये औरंगजेब और अकबर में थोड़ा सा डाउट बना हुआ था, तो ये औरंगजेब है। अब जैसा भी आगे इस क्वेश्चन का जो भी फ्यूचर होगा वो समय डिसाइड करेगा। आगे हम देखते हैं कि आत्मीय सभा की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर पूरी तरह से गलत आंसर की में दिया गया है, क्योंकि आत्मीय सभा की स्थापना आप गूगल पर जाके भी देखेंगे तो इसका आंसर आपको 1814 दिखाई देगा, जबकि इसका जो सही आंसर दे रखा है वो 1815 आंसर की में दिया है। आगे हम देखते हैं कि और कौन से क्वेश्चन इस तरह के हैं जिसमें कि कन्फ्यूजन बना रहा, और जिन बच्चों ने अपने क्वेश्चंस या तो ज़्यादा मान लिए थे या कम मान लिए थे, जिन्होंने ज़्यादा माने उनके घट गए हैं और जिन्होंने कम माने थे उनके बढ़ गए हैं, इस तरह का प्रक्रम दिखाई दिया है। तो उस पर हम देख लेते हैं एक बार। जैसे कि नेत्ती प्रकरण था, इस क्वेश्चन ने बच्चों को बहुत कन्फ्यूजन क्रिएट कराई थी एग्ज़ाम के हॉल में। तो ये भी एक क्वेश्चन था। ये गंगई कोंडचोलपुरम भी एक बहुत सारे बच्चों के मन में कहीं ना कहीं वहाँ पे जाइए कन्फ्यूजन क्रिएट कर रहा था, क्योंकि दो बृहदेश्वर मंदिर हैं जो कि गंगई कोंडचोलपुरम में है और दूसरा जो है वह आपका तंजावर में है। तो लेकिन आंसर इसका सही दिया गया है, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। आगे 91 में कोई प्रॉब्लम नहीं है। 92 को हम देख लेते हैं। हाँ, 92 जो क्वेश्चंस है उसके अंदर जो स्टूडेंट्स थे और बहुत सारे टीचर भी थे, ये मान के चल रहे थे क्या तो इसका आंसर उत्तरी बिहार होगा या दक्षिण भारत होगा, परंतु इसका आंसर जो दिया गया है वो मध्य भारत दिया गया है। तो इसलिए ये क्वेश्चन से थोड़ा सा मैं इसको विवादास्पद तो नहीं कहूँगा, लेकिन हाँ ये ज़रूर कहूँगा कि जैसा स्टूडेंट ने गेस किया था उससे अलग आंसर इसका आया है। अब हम देखते हैं कि 93 में कोई प्रॉब्लम नहीं। 94 दा नवाब पुस्तक से बहुत सारे स्टूडेंट अनविज्ञ थे, इसका आंसर फ्रूट आया है। तो वो आप देख सकते हैं। 95 का कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। 96 कोई नहीं। पुष्कलावती कोई दिक्कत नहीं। 98 99 कोई प्रॉब्लम नहीं। 100 में भी जैसा कि हमने बताया था वैसे ही इसके आंसर दिए गए हैं। 101 में कोई प्रॉब्लम नहीं है। 102 में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल सही आंसर दिए गए हैं। 103 का कोई प्रॉब्लम नहीं है। 104 कोई प्रॉब्लम नहीं है। 105 हाँ, जैसा कि क्वेश्चन था कि अशोक के विलेहों में दिखता है कि राजाज्ञाएँ संपूर्ण राज्य में मानी जाती थी केवल एक भाग को छोड़कर। तो अगर हम देखें कि पूर्वी भाग जो था, पूर्वी भाग के अंदर हम उड़ीसा को काउंट कर सकते हैं, और उड़ीसा के अंदर आपका जोली, धोली और जोगढ़ जैसे अभिलेख में दिखाई देते हैं। तो हम ये कैसे मान के चल सकते हैं कि पूर्व में राजाज्ञाएँ नहीं मानी जाती थी। तो हो सकता है कि आगे चल के इस पे क्वेश्चन पर विवाद का ये विषय बन जाए, तो आगे वो तो समय डिसाइड करेगा, परंतु आगे हम देख लेते हैं कि और कौन से क्वेश्चन इस तरह के हैं। 107 में कोई प्रॉब्लम नहीं है। 108 में कोई प्रॉब्लम नहीं। 109 बिल्कुल सही है। 110 भी सही। 111 भी बिल्कुल सही है। जैसा कि ये 40वें वर्ष तक का इतिहास जो है इसकी बात की गई है, तो 40वें वर्ष तक का इतिहास की अगर हम बात करें तो इसका जो आंसर दिया गया है, एक मिनट मैं क्लियर कर लेता हूँ आपके सामने, जो मेरे पास ये है 111 का जो आंसर दिया गया है वह दिया गया है मुंतखब उत तवारीख। लेकिन जो एजुकेटर थे इसको तबकाते अकबरी मानकर चल रहे थे, क्योंकि 40वें वर्ष तक का इतिहास पूछा गया था सुबुक्तगीन से अकबर के शासन के 40वें वर्ष तक का, तो इसको तबकाते अकबरी मानकर चल रहे थे, परंतु इसका आंसर आया मुंतखब उत तवारीख। तो ये जो स्टूडेंट लगा कर आया है स्पेटिक वो शायद सही लगा कर आया है। आगे हम देखते हैं कि ये है आपका जो हम बता रहे थे आपको 112 में कन्फ्यूजन था कि तिरुंडेंगुलम अभिलेख और तिरुवालंगाडु अभिलेख में हमको कल जब हमने इसका आपको आंसर की बताया था तो उसमें कन्फ्यूजन था। हमने आपको बताया था कि इसके ही जैसा नाम, मिलता जुलता नाम रियल में है जिस अभिलेख में तंजौर विजय का वर्णन किया गया है, परंतु ये जो नाम है इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। ये हो सकता है कि उसका ही चेंजेस नाम हो, तो इसका आंसर शायद बी दिया गया है। आगे हम देख लेते हैं 113 ये है सही है। 114 में भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। 115 सही क्वेश्चन से। 116
हमने आपको बताया था कि इसका आंसर विलियम लीड्स है, बिल्कुल सही था। और 117 बिल्कुल सही, 118 में कोई प्रॉब्लम नहीं है। जग्गे पेट जो शिल्प का संबंध है, ये भी क्लास में स्टूडेंट के लिए बहुत ही एक तरह से दिक्कत पैदा करने वाला क्वेश्चन बन गया था। तो इसका आंसर जो आया वो भी आप देख सकते हैं। ये इसका आंसर बौद्ध धर्म से रिलेटेड आया है शायद, और हमने आपको बौद्ध धर्म से रिलेटेड ही बताया था। 120 का जो आंसर है वो भी सत्य प्रकाश नाम की ये करसोन दास मिल जी आया है। और ये 121 सही है। 122 है। 122 का जो था इसका आंसर सेनुआर आया है 122 का, तो ये आप देख सकते हैं। 123 कोई प्रॉब्लम नहीं, 124 कोई प्रॉब्लम नहीं, और 125 का आंसर जो है विक्टर जैक्वेमार्ट आया है। तो इस तरह से इसमें कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे जो कि डाउटिंग क्वेश्चन थे, उस पर कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो हो सकता है इन फ्यूचर आकर के या कुछ समय में ही उन क्वेश्चन के प्रति जो प्रश्न है वो उनके प्रति मामला तूल पकड़े और ये जो क्वेश्चंस हैं विवाद का विषय बने, और आयोग को हो सकता है इनको चेंज भी करना पड़े। तो वो आप देख सकते हैं कि इन क्वेश्चंस को लेकर के स्टूडेंट किस तरह से विडंबना से जूझे और संदेह में बने रहे, और आगे जो अपने क्वेश्चंस जोड़कर चल रहे थे उनके क्वेश्चंस कम हो गए, और जो कम जोड़ कर चल रहे थे उनके क्वेश्चनों में इजाफा हुआ है। तो इस हिसाब से हमने जो कट ऑफ बनाई है वो इस पूरे पेपर को दृष्टिकोण में रखते हुए बनाई है। तो हो सकता है कि हमने जब को प्रारंभ में जो कट ऑफ बताई थी वही कट ऑफ शायद आपकी बने।